नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी कहानी के बारे में बताने वाली हूँ, एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाली हूँ कि जिसके बारे में सुन करके आप सभी लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल दोस्तों, एक लड़का, जिस लड़के की अगर उम्र की बात की जाए तो लगभग उसकी एज जो थी वो 23 से 24 साल के करीब होती है। और दोस्तों, उस लड़के का नाम ऋषि होता है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ऋषि जो था वो पिछले 3 सालों से दिल्ली में रह करके सरकारी जॉब की तैयारियां कर रहा था। अब वो अपने घर पर केवल जो है वो महीने में या 2 महीने में 1-2 बार ही आया करता था। अब दोस्तों, जो कहानी मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ, इस घटना की जो शुरुआत होती है दोस्तों, ये होती है 1 मार्च 2026 से। यानी कि 1 मार्च 2026 को सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास का समय हो रहा था। ये जो लड़का ऋषि होता है, इसकी एक छोटी बहन थी जो कि गांव में रहा करती थी। वो ऋषि के पास फोन मिला देती है और जैसे ही वो अपने भाई ऋषि से वो बातचीत करने लगती है तो फिर ऋषि की छोटी बहन जो है वो उससे होली पर घर आने के लिए मना रही होती है, कहती है कि होली का त्योहार नजदीक आ रहा है, तो तुम आखिर घर कब तुम आओगे। अब यहाँ पर दोस्तों, जो ऋषि होता है वो अपनी बहन को जवाब देता है कि मैं आज तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन हाँ, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मैं घर पर जरूर आऊंगा। अब दोस्तों, यहाँ पर जो ऋषि की छोटी वाली बहन होती है वो ऋषि से कहने लगती है कि तुम घर तो आ रहे हो, लेकिन ये बात याद रखना है कि घर आने से पहले तुम मेरे लिए वहां से बहुत सारे कपड़े लेकर के जरूर आना। अब दोस्तों, यहाँ पर जो ऋषि होता है वो अपनी बहन से इस बात के लिए हामी भर देता है। कहता है कि ठीक है बहन, तू बिल्कुल भी टेंशन ना ले, मैं तेरे लिए बहुत सारे कपड़े लेकर जरूर आऊंगा, लेकिन ये बात भी याद रखना कि इसके पीछे भी मेरी एक शर्त होगी। अगर मैं तेरे लिए बहुत सारे कपड़े लेकर के आऊंगा तो फिर वहां पर आ जाने के बाद तुम्हें भी मुझे कोई ना कोई गिफ्ट जरूर देना होगा। अब दोस्तों, यहाँ जो ऋषि होता है, जो उसकी बहन होती है, वो नहीं समझ पाती है कि उसकी भाई कहना क्या चाहता है, वो किस तरह के गिफ्ट उससे मांग रहा है। और फिर दोस्तों, ये जो लड़की है वो नादानी में अपने भाई से हामी भी भर देती है। और अब दोस्तों, 3 मार्च 2026 को ये जो लड़का ऋषि होता है दोस्तों, ये दिल्ली से सीधे अपने गांव के लिए निकल जाता है और पहुंच भी जाता है और बहन के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर के भी आया था। और दोस्तों, सारे गिफ्ट को ला करके ये जो ऋषि होता है वो अपनी छोटी वाली बहन सुनीता को दे देता है। और दोस्तों, सुनीता को देने के बाद उस दिन ऋषि तो बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसीलिए दोस्तों वो कुछ भी जो है वो सुनीता से कह नहीं पाता है और उसी की वजह से अब धीरे धीरे 2 दिन का समय भी गुजर जाता है। और अब दोस्तों, तारीख जो है वो 5 मार्च 2026 आ जाती है। दोस्तों, 5 मार्च 2026 को ये जो ऋषि होता है और उसकी जो छोटी बहन सुनीता थे, ये दोनों ही घर पर अकेले थे। और इसी को देखते ही दोस्तों, ये जो सुनीता होती है वो अपने भाई के कमरे में जाती है और फिर अपने भाई से कहने लगती है कि भाई, तुम मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर के आए थे, लेकिन अभी तक तुमने मुझसे कोई गिफ्ट नहीं मांगा। आखिर तुम फोन पर किस गिफ्ट की बात कर रहे, तुम मुझे बताओ तो सही। और फिर उसके बाद दोस्तों, जो लड़का ऋषि होता है वो अपनी छोटी वाली बहन के साथ, अपनी छोटी वाली बहन से वो कुछ ऐसा गिफ्ट लेता है दोस्तों कि जिसके बारे में जब आप सुनेंगे तो सच बता रही हूँ दोस्तों कि आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि आखिर ऋषि ने अपनी छोटी बहन से ऐसा कौन सा गिफ्ट मांगा जिस गिफ्ट को देने के बाद जो ऋषि की छोटी बहन थी उसकी हालत खराब हो गई थी। सारी जो ये घटना है दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ, तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी लग जाए हाइप कर दीजिएगा और कहाँ से देख रहे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना की शुरुआत वैसे तो राजस्थान से हुई है, यानी कि राजस्थान के अंदर इस ऋषि नाम के लड़के का जन्म हुआ था। और दोस्तों, इस लड़के का जन्म जो था वो लगभग 2002 या 2003 के तकरीबन हुआ था। अब दोस्तों, ऋषि ने एक ऐसे घर में जन्म लिया था जो कि ऋषि के पापा थे वो 2 भाई थे। अब दोस्तों, दोनों भाइयों ने अपने ही पास के शहर में एक कपड़ों की दुकान जो है वो डाल रखी थी, जिसमें काफी अच्छी उनकी बिक्री हो जाया करती थी, यानी कि उनकी आमदनी बहुत अच्छी थी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो ऋषि के पिता होते हैं और जो उसके चाचा होते हैं, उन दोनों ने मिलकर के जो दुकान खोली थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही थी और जिसकी वजह से दोस्तों ऋषि के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी।
अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो ऋषि की एक चाचा की लड़की भी होती है जिसका नाम सुनीता होता है दोस्तों। और जो सुनीता थी वो लगभग ऋषि से 2 से 3 साल की उम्र में छोटी थी। लेकिन ऋषि और जो सुनीता थे ये दोनों के ही बीच एक भाई बहन से भी ज्यादा प्यार था। क्योंकि दोस्तों ऋषि और जो सुनीता है वो दोनों एक ही साथ एक ही स्कूल में जाया करते थे और एक ही साथ घर पर रहते थे और एक ही साथ खाना खाते और एक ही कमरे में सोया भी करते थे। और दोस्तों दोनों जो है वो एक दूसरे की जो बातें थी वो सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे जब से वो समझदार हो गए थे। अब धीरे धीरे दोस्तों उम्र बढ़ती जाएगी और फिर दोस्तों जब ऋषि की उम्र जब 15 साल के तकरीबन में आ जाती है और फिर ये जो इसकी छोटे वाले चाचा की लड़की होती है जिसका नाम सुनीता होता है और जब उसकी उम्र 12 से 13 साल के करीब हो गई थी। लेकिन दोस्तों सुनीता की उम्र में जब 12 से 13 साल के करीब हुई तो फिर उस वक्त सुनीता के साथ एक ऐसी घटना घट जाती है कि जिसके बारे में दोस्तों सुनीता और सुनीता के परिवार वालों ने भी कभी नहीं सोचा होगा। क्योंकि दोस्तों जो सुनीता थी वो नादान लड़की थी, उसको अभी इतना दुनिया के बारे में समझ नहीं थी, पता नहीं था। तो दोस्तों होता क्या है कि जो सुनीता के मम्मी पापा होते हैं वो सुनीता के मामा के घर पर किसी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों जब वो लोग अपने कार से अपने घर से निकलते हैं तो फिर अपने घर से थोड़ी दूरी पर जाने के बाद सुनीता के मम्मी पापा का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिस एक्सीडेंट की वजह से दोस्तों जो सुनीता के मम्मी पापा होते हैं वो दोनों ही अपनी सासू को वहां पर छोड़ देते हैं, यानी कि इस दुनिया से वो लोग चले जाते हैं। यानी कि सुनीता के मम्मी पापा को हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले ही वो इस दुनिया से चले गए थे। अब दोस्तों इस हालात जब ये खबर सुनीता और सुनीता के बड़े पापा बड़ी मम्मी और जब ऋषि को पता चलती है तो फिर दोस्तों ये लोग जो है वो रो रो करके बुरा हाल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अक्सर ही आप लोग ये बात तो जानते ही है कि जो किस्मत में लिखा होता है वही होना होता है दोस्तों, और वो चीज वो सुनीता के भी साथ हो गई थी। और अगर दोस्तों इस दुनिया से कोई छोड़ करके चला जाए कोई तो वापस तो वो कभी आ नहीं सकता है, चाहे कोई कितना ही रो ले, चाहे कोई कितना ही पुकार ले, लेकिन गए हुए इंसान तो दोबारा जिंदगी में लौट कर आते नहीं है। और अब दोस्तों जो सुनीता थी उस वक्त उतनी भी समझदार नहीं थी और फिर वो लेकिन इतना समझ गई थी कि उसके माता पिता जो है वो इस दुनिया से जा चुके हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे तो जो है वो 1-2 साल के बच्चे भी समझदारी हो जाते हैं। उस समय सुनीता तो कम से कम 12-13 साल की थी तो उसे तो लगभग दुनिया की समझ हो ही गई थी। अब सुनीता के मम्मी पापा के जाने के वो अंदर ही अंदर से टूट जाती है। लेकिन दोस्तों सुनीता के जो बड़े पापा और बड़ी मम्मी थे वो सुनीता का उतना ही ख्याल रख रहे थे जितना कि उसके माता पिता रखा करते थे, यानी कि माता पिता की तरह वो पूरा प्यार उसे लुटा रहे थे। यानी कि ऋषि के मम्मी पापा ने कभी भी सुनीता को अपनी भतीजी नहीं समझा, बल्कि अपनी बेटी की तरह उसे पाल पोस करके बड़ा कर रहे थे और किसी चीज की कोई कमी भी नहीं होने दी थी। अब दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है और फिर ये जो सुनीता है ये अपनी बड़ी मम्मी और बड़ी पापा और अपने भाई ऋषि के साथ अपना बाकी का जीवन जो है वो बिताना शुरू कर देती है। अब दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने के अनुसार ये जो ऋषि था वो आगे की यहाँ की जो पढ़ाई थी वो सारी पूरी कर लेता है और अब बारी आ जाती है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की। उधर दोस्तों लगभग 1 साल के बाद ही जो सुनीता थी वो भी अपनी पढ़ाई को पूरी कर लेती है और फिर उसके बाद दोस्तों जो ऋषि के पिता होते हैं वो ये फैसला करते हैं कि वो अपने बेटा और बेटी दोनों को ही किसी दूसरे शहर में पढ़ने के लिए भेजेंगे ताकि वहां पर पढ़ने के बाद इनकी जिंदगी जो है वो और भी बेहतर हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पर जब ऋषि के पापा ने ऋषि और सुनीता दोनों से बातचीत की कि देखो ऐसा करो कि अब तुम्हारी यहाँ की पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है और अब आगे की पढ़ाई के लिए तुम किसी दूसरे शहर में तुम दोनों भाई बहन चले जाओ ताकि तुम्हारी जो वो तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो सके। यहाँ पर दोस्तों जो सुनीता होती है और जो ऋषि होता है ये दोनों जो है वो ये फैसला लेते हैं कि वो दिल्ली में जाकर के अपनी आगे की पढ़ाई करेंगे, कि हम दिल्ली जाकर के ये सारी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे। इस बात को दोस्तों ऋषि जो था वो ऋषि के जो पिता थे वो बिल्कुल इस चीज के लिए हामी भर देते हैं क्योंकि वो चाहते ही ऐसा थे। अब दोस्तों वो लोग जो है वो इनकी तैयारी आगे की करने के लिए इन दोनों भाई बहन को दिल्ली के
शहर में भिजवा देते हैं। यानी कि 1 महीने के बाद ऋषि और ऋषि की छोटी बहन सुनीता, ये दोनों ही भाई बहन दिल्ली के अंदर जा करके अपने आगे की पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, सुनीता और ऋषि के दिल्ली अभी गए हुए सिर्फ और सिर्फ 10 ही दिन का समय हुआ था। लेकिन 10 दिन के समय बीतने के बाद होता क्या है दोस्तों, कि जो सुनीता का मन था वो बिल्कुल भी शहर में लग नहीं रहा था। ये लड़की जो थी वहां पर जाने के बाद बिल्कुल ही अंदर से टूट जाती है, और वहां पर इसका एक एक पल जो था वो बहुत मुश्किल से बीत रहा था। इसीलिए सुनीता जो थी वो अपने घर पर अपनी बड़ी मम्मी और बड़ी पापा के पास फोन करती है और कहती है कि मैं यहाँ पर एक भी मिनट रुक नहीं पा रही हूँ, मुझे यहाँ रहा नहीं जा रहा, तो मैं अपने घर वापस आना चाहती हूँ और मैं वहीं से जो भी है मैं वहीं से अपनी पढ़ाई आगे करूंगी। अब दोस्तों, यहाँ पर जो सुनीता के मम्मी पापा बड़े होते हैं वो पहले तो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा देखो, तुम्हारी यहाँ पढ़ाई की सारी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाएगी। लेकिन दोस्तों, जो सुनीता होती है वो स्पष्ट तरीके से अपनी बड़ी मम्मी पापा से मना कर देती है कि मैं यहाँ पर अब एक भी पल नहीं रहूंगी, अगर रहूंगी तो मुझसे पढ़ा भी नहीं जाएगा। और फिर उसके बाद दोस्तों, 10 ही दिन बीतने के बाद ये सुनीता नाम की लड़की होती है, ये ऋषि को दिल्ली में छोड़ करके वापस से अपने गाँव की तरफ लौट आती है। और फिर अपने गांव लौटने के बाद दोस्तों, अब आगे की जो पढ़ाई है वो अपने ही घर से पढ़ना शुरू कर देती है। अब दोस्तों, इधर जो ऋषि होता है वो अपनी पढ़ाई जो है अभी भी दिल्ली में ही रह करके कर रहा था। वहां पर उसका मन भी लग चुका था और उसके बहुत सारे दोस्त भी वहां पर उसके बन चुके थे। इधर सुनीता जो थी वो अपने गांव में रह करके अपने ही दोस्तों के साथ आगे की पढ़ाई पूरी करने में लग जाती है। लेकिन सुनीता को ये पता नहीं था कि आगे आने वाले समय में आखिर उसका भाई ऋषि उसके साथ क्या करने वाला था। समय बीतता जा रहा था दोस्तों। अब समय बीतते तो किसी को इतना कोई टाइम तो लगता नहीं है दोस्तों। अब लगभग ऋषि को दिल्ली में पढ़ते हुए लगभग 3 साल का समय गुजर चुका था। और ये दोस्तों लड़का ऋषि होता है, ये अब दिल्ली के अंदर आने के बाद लगभग 2 यानी मुश्किल से 3-4 बार ये अपने घर पर गया होगा। यानी कि ये ज्यादा घर पर नहीं आया करता था। जब कभी कभार कोई विशेष काम पड़ जाता था तभी जो ऋषि होता था वो अपने घर पर आया करता था। उधर दोस्तों, सुनीता जो थी वो गांव में रह रही थी। अब ये जो लड़की थी वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी, और सुंदरता के साथ साथ दोस्तों ये जो सुनीता थी वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती थी कि अगर कोई भी लड़का इसे एक बार देखे तो देखने के बाद इसका दीवाना हो जाया करता था। अब दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि अभी जो होली का त्योहार हाल ही में बीता है वो अभी लगभग दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 4 मार्च को होली गया था। तो दोस्तों, जो घटना मैं आप सभी को बता रही हूँ, इस घटना की जो शुरुआत हुई थी ये 1 मार्च 2026 से। अब दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 1 मार्च 2026 को सुबह लगभग 9 बजे के आसपास का समय हो रहा था। दोस्तों, जो सुनीता होती है वो अपने भाई ऋषि के पास वीडियो कॉल करती है और उससे बातचीत करना शुरू करती है। और दोस्तों, जो सुनीता थी वो लगभग 6 महीने के बाद वीडियो कॉल कर रही थी वो अपने भाई ऋषि को। अब ऋषि जो था वो उस वक्त अपने कमरे पर बैठा हुआ आराम कर रहा था, और जैसे ही वो सुनीता को फोन को देखता है और वो भी वीडियो कॉल को देखता है तो फिर तुरंत ही वो फोन को वो उठाता है। और फिर उठाने के बाद दोस्तों, जो ऋषि की नजरें होती है वो सीधी ही सुनीता पर चली जाती है। दोस्तों, ऋषि को उस वीडियो कॉल के अंदर जो सुनीता थी वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, और ऋषि जो था वो सुनीता की खूबसूरती को देख करके उसके मन में गलत विचार आना शुरू हो जाते हैं। ऋषि जो था वो अपने मन में गलत बातें सोचना शुरू कर देता है। उधर दोस्तों, जो सुनीता है वो ऋषि से हेलो हेलो कर रही थी। लगभग 5-6 बार कहने के बाद जो ऋषि होता है वो अपनी बहन सुनीता से हेलो कहता है, और फिर सुनीता कहने लगती है कि आखिर ऋषि तुम घर पर कब आ रहे हो, क्योंकि अब तो होली में मात्र 2-3 दिन ही बचे हैं, तो तुम जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ, हम दोनों यहाँ पर एक साथ होली खेलेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। यहाँ पर दोस्तों ऋषि कहता है कि आज तो मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन हाँ कल या परसों तक मैं घर पर जरूर आऊंगा। अब दोस्तों, यहाँ पर जो सुनीता है वो ऋषि से कहने लगती है कि फिर ठीक है, कल या परसों पक्का आ जाना, लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना है कि जब तुम वहां से आओ तो फिर मेरे लिए वहां से अच्छे अच्छे गिफ्ट और अच्छे अच्छे कपड़े लेकर के जरूर आना। अब दोस्तों, जब बात गिफ्ट की आ जाती है, यहाँ पर जो ये लड़का ऋषि होता है, ये जो होता है वो सुनीता से कहने लगता है कि सुनीता, मैं तेरे लिए गिफ्ट तो जरूर लेकर के आऊंगा, बहुत सारे कपड़े भी लाऊंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी इसके लिए।
तभी सुनीता कहती है कि हाँ बताओ ना क्या शर्त है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऋषि होता है वो सुनीता से कहने लगता है कि सुनीता, मेरी एक ऐसी शर्त है कि पहले तुम कसम खाओ कि तुम वो करोगी पूरा जरूर। यहाँ पर दोस्तों जो सुनीता होती है वो कहने लगती है कि भाई ठीक है, मैं कसम खाती हूँ तुम्हारी जो भी शर्त होगी मैं जरूर पूरा करूंगी, पहले आप बताओ तो सही कि तुम क्या शर्त है तुम्हारी। यहाँ पर दोस्तों जो ऋषि होता है वो अपनी बहन सुनीता से कहता है कि देख सुनीता, अब की बार मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखना कि अब की बार मुझे गिफ्ट के बदले में मुझे भी तुमसे कोई गिफ्ट चाहिए। अब दोस्तों क्योंकि जो ऋषि होता है वो सुनीता की खूबसूरती को देख करके बिल्कुल ही पागल सा हो गया था। यहाँ पर दोस्तों जो सुनीता होती है वो ऋषि कहती है कि चलो ठीक है बाबा, तुझे जो भी चाहिए मुझे बता देना, मैं तुझे वो पहले ही ला करके दे दूंगी। लेकिन दोस्तों ऋषि जो है वो सुनीता से मना कर देता है, कहता है कि वो जो चीज है वो ना तो बाजार में मिलेगी और ना ही कोई ऑनलाइन ऑर्डर करने पर मिलेगी, जो मुझे चाहिए वो बस तेरे ही पास है। अब दोस्तों यहाँ पर जो सुनीता होती है वो बिल्कुल बेफिक्र होकर के अपने भाई ऋषि से कहती है कि ठीक है भाई, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, तुझे जिस भी चीज की जरूरत हो तुम उसे ले लेना। दोस्तों थोड़ी ना ये बात सुनीता को पता थी कि उसके भाई के मन में क्या चल रहा है और वो आखिर वो किस तरह के उससे गिफ्ट मांग रहा है। वो बिल्कुल भी इस चीज के बारे में उसने दिमाग नहीं लगाया था और ना ही वो सोच पाई थी। और फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि लगभग इतनी सारी बातें हो जाने के बाद अब दोनों बहन भाई जो थे वो अपने फोन को कट कर देते हैं। और फिर दोस्तों ये जो लड़का ऋषि होता है, ये जो ऋषि है दोस्तों, ये 3 तारीख की सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास, लगभग 10 बजे के आसपास का समय हो चुका था। ये जो लड़का है वो अपनी बहन के लिए बहुत सारे गिफ्ट और कपड़े लेकर के उसके घर पर यानी कि अपने घर पर पहुंच जाता है। अब दोस्तों ये जो लड़की सुनीता होती है अपने भाई ऋषि को देख करके बेहद ज्यादा खुश हो जाती है। उस लड़की की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया था। और फिर वो आती है अपने भाई से जो भी वो कपड़े वगैरह और जो भी वो गिफ्ट लेकर के आया था, जो ऋषि अपनी छोटी बहन के लिए लेकर के आया था दोस्तों, वो सारे गिफ्ट को ला करके वो सुनीता को दे भी देता है। और दोस्तों जब ऋषि घर आकर के सुनीता को देखता है तो फिर कहीं ना कहीं जो सुनीता थी वो वीडियो कॉल से भी कई गुना ज्यादा सुंदर सामने से दिख रही थी। और जिसकी सुंदरता को देख करके दोस्तों ऋषि का दिमाग जो था वो पूरी तरीके से खराब हो चुका था। लेकिन दोस्तों घर पर ऋषि के पापा भी थे और ऋषि की माँ भी थी, इसीलिए उनके सामने तो ऋषि की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सुनीता से कुछ भी ऐसा वैसा कह सके। और जो ऋषि ये बातें जो गिफ्ट की है वो सारी बातें वो अभी अपने मन में ही रख लेता है। उधर दोस्तों जो लड़की सुनीता थी उसे भी ये चीज याद नहीं आती है कि आखिर उसके भाई ने भी उसे कुछ गिफ्ट के लिए बोला था, बल्कि जो लड़की सुनीता होती है वो पूरी तरीके से इस बात को ही भूल जाती है। अब दोस्तों होली का पूरा दिन निकल जाता है और पूरा दिन निकलने के बाद दोस्तों दूसरे दिन लगभग 5 मार्च 2026 को अब दोस्तों जो सुनीता और जो ये क्या कहते हैं ऋषि होते हैं, अब इन लोगों ने होली खेल लिया था। और दोस्तों होली मनाने के बाद जब दूसरे दिन हो जाता है तब सुबह के तब दोनों जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं। अब जो ऋषि के मम्मी पापा होते हैं वो होली के दूसरे दिन अचानक से तैयार हो जाते हैं ऋषि के मामा के घर पर जाने के लिए। यानी कि जो ऋषि के मम्मी पापा होते हैं वो दोनों ही अचानक से ऋषि के मामा के घर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो इन दोनों को ही बुलाते हैं। तो ऋषि के जो पापा है वो ये कहते हैं कि आज तो हम जा रहे हैं और हो सकता है कि आज हम घर पर लौटे भी ना, इसीलिए तुम लोग अच्छे से आराम से खाना पीना खा करके सो जाना, तो हम कल शाम तक घर वापस लौट कर आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो ऋषि के मामा थे वो ऋषि के घर से काफी ज्यादा दूरी पर रहा करते थे, उन्हें आने जाने में बहुत ही ज्यादा समय लगा करता था। और इसीलिए दोस्तों जो ऋषि के पापा थे वो पहले ही कह गए थे कि हमें आने लौटते हुए लगभग कल शाम का समय हो जाएगा, और इसीलिए तुम दोनों बहन भाई जो है वो आराम से खाना पीना खा करके सो जाना, बाहर कहीं घूमने फिरने के लिए मत जाना। अब दोस्तों यहाँ पर जो ऋषि होता है वो अपने माता पिता के जाने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ऋषि के दिमाग में बहुत सी ऐसी बातें चल रही थी जिन बातों के बारे में आपको जल्द ही बताने वाली हूँ। अब दोस्तों जो ऋषि के मम्मी पापा होते हैं वो चले जाते हैं और फिर ये दोनों बहन भाई अभी तक होली खेल रहे थे, वो जाकर के अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं।
और कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद तैयार होकर के फिर अपने लिए खाना वगैरह खाने की तैयारी कर लेते हैं। अब दोस्तों जो ऋषि और ऋषि की छोटी बहन सुनीता होती है दोस्तों, ये दोनों ही बहुत ही अच्छे तरीके से खाना बनाना जानते थे दोस्तों, और इसीलिए दोस्तों सुनीता जो है वो अपने भाई ऋषि के लिए बहुत सारे पकवान भी बनाती है। और दोस्तों पकवान बनाने के बाद धीरे धीरे अब रात का समय हो जाता है और ये दोनों भाई बहन जो होते हैं वो एक ही कमरे में बिस्तर लगा करके खाना वगैरह खा करके सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऋषि की हिम्मत ये नहीं हो पाई थी कि वो सुनीता से कुछ भी कह सके, यानी कि वो उस काम के लिए कह सके कि उसकी क्या शर्त थी और वो गिफ्ट में क्या मांग रहा था। और अब दोस्तों तारीख जो है वो 6 मार्च 2026 की आ जाती है। अब सुबह के लगभग 11 बजे का समय हो रहा था। ये जो लड़की है सुनीता, ये नहा धो करके अपने कमरे में अचानक से अपने भाई के लाए हुए सारे गिफ्ट देख रही थी, और उन गिफ्ट को देखने के बाद अचानक से सुनीता को याद आया कि यार मेरे भाई ने भी मुझसे फोन गिफ्ट की मांग की थी, लेकिन अभी तक मैंने अपने भाई से पूछा ही नहीं कि आखिर वो मुझसे क्या गिफ्ट फोन पर मांग रहा था। अब दोस्तों जैसे ही सुनीता को इस बात के बारे में याद आती है तो फिर वो अपने कमरे में रखे हुए सभी गिफ्ट को समेटी और बैग में वापस से डाल देती है और फिर सीधी जो है वो ऋषि के कमरे में चली जाती है। अब दोस्तों ऋषि जो है वो सुनीता को अपने कमरे में देखकर बहुत खुश हो जाता है, और फिर ऋषि जैसे ही अपनी बहन सुनीता को देखता है तो फिर वो पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी सुनीता यहाँ पर कहने लगते हैं कि अरे यार भाई, मैं तो ये भूल ही गई थी कि जब हमारी फोन पर बातें हुई थी उस दिन, तो तुमने मुझसे कोई गिफ्ट मांगी थी, कुछ गिफ्ट की बातें कर रहे थे कि तुम्हें भी कुछ बदले में गिफ्ट चाहिए। तुम तो मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर के आ गए हो, लेकिन अभी तक मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया ही नहीं है। आखिर तुम किस गिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे, और आखिर तुम्हें ऐसा कौन सा गिफ्ट चाहिए, तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें दे दूंगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो ऋषि होता है वो सुनीता से कहने लगता है कि सुनीता तुम रहने दो, मुझे पता है कि तुम्हारी औकात मुझे गिफ्ट देने की बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर जो सुनीता होती है वो कहती है कि भाई तुम ये कैसी बातें मुझसे कर रहे हो, गिफ्ट देने की औकात नहीं है, तुम मांगो एक बार तो सही कि आखिर तुम्हें कौन सा गिफ्ट चाहिए, क्या चाहिए। अब देना या ना देना वो तो मेरे हाथ में है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ऋषि होता है वो साफ इनकार कर देता है, लेकिन फिर उसी पल जो सुनीता है वो थोड़ी नाराज हो जाती है, कहने लगती है कि मेरे माता पिता नहीं है इसीलिए तुम मुझसे नहीं कह रहे हो। अब यहाँ पर दोस्तों जो ऋषि होता है वो जैसे ही तभी वो सुनीता से कहने लगता है कि सुनीता पता नहीं मुझे क्या हो गया है कि जब मैंने उस दिन तुमसे वीडियो कॉल पर बातें की थी तो मेरे दिमाग में कुछ बातें चल रही थी कि काश कि तू मेरी गर्लफ्रेंड होती तो हम दोनों भी वो सारा काम करते। अब दोस्तों यहाँ पर जो सुनीता है वो ऋषि से कहने लगती है कि ऋषि तुमने ये बात, तुम्हारे दिमाग में इस तरह की बातें कैसे आ गई, आखिर मैं तुम्हारे चाचा की लड़की हूँ और मैं तुम्हारे लिए बहन से कम नहीं हूँ, तो फिर आखिर तुम्हारे दिमाग में इसी तरह की बातें कैसे आई और तुमने मुझसे बोल कैसे दी। यहाँ पर दोस्तों ऋषि सुनीता से कहने लगता है कि मुझे तो पहले ही पता था कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर के आ गया हूँ, लेकिन मैंने तुमसे बस एक छोटा सा गिफ्ट मांगा और वो भी तुमने मुझे देने से मना कर दिया। दोस्तों यहाँ पर सुनीता कहने लगती है कि भाई तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं तुम्हारी बहन जैसी ही लड़की हूँ, हम दोनों के बीच में वो सारा काम नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद ये जो ऋषि की होता है वो कहने लगता है कि तुम मेरी कौन सी अपनी बहन हो, तुम तो मेरे चाचा की लड़की हो और हमारा जो रिश्ता है वो अलग अलग है, वो तो बस तुम हमारे साथ रह रही हो, अगर तुम्हें मुझे कुछ देना है तो तुम दे सकती हो, वरना तुम इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। अब दोस्तों इतनी बात कहने के बाद जो सुनीता होती है उसे भी काफी ज्यादा दुख होने लगता है, और दुख के ही साथ जो दोस्तों सुनीता होती है वो अपने भाई से कहने लगती है कि ठीक है भाई, जैसी फिर तुम्हारी मर्जी। वैसे मेरा दिमाग जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी तुम्हारी बातें सुनकर काम नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया है तो फिर मैं तुम्हारे साथ, तुम जो मेरे साथ करोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे साथ तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और फिर उसके बाद दोस्तों जो ऋषि होता है वो सुनीता को इस बात को सुन करके तुरंत तैयार हो जाता है, और फिर उसके बाद दोस्तों उस रात वो सुनीता के साथ गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देता है दोस्तों। और जब तक उन रिश्तों को वह कायम करता है, जब तक कि ऋषि की मन की संतुष्टि पूरी तरीके से नहीं हो जाती, जब तक कि उनका मन नहीं भर जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से गिफ्ट का बहाना बना करके एक 23-24 साल के लड़के ने अपने ही परिवार के लड़के के साथ ये गलत काम किया। तो ये रही दोस्तों कहानी। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। और दोस्तों बस इस वीडियो को
लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी थी? सुनीता की, जो कि अपने भाई की शर्त मान जाती है, या फिर उस लड़के की, ऋषि की? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगे कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।